हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। आपने नोटिस करा होगा कोडिंग के दौरान कि जब भी आप वाइल के अंदर फॉल्स ट्रू की वैल्यू ट्रू डालते हैं, ट्रू जो वैल्यू है बुलियन वैल्यू है ट्रू पुट करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है। और जब भी हम वाइल के अंदर फॉल्स की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि बुलियन जो है वैल्यू फॉल्स पुट करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलता है। और यही फॉल्स अगर हम एज अ वेरिएबल के साथ पुट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम चलता है। हालांकि ये सिंटेक्स तो बिल्कुल सही है, पर ट्रू कंडीशन के साथ क्यों होता है और फॉल्स के साथ क्यों नहीं होता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं, क्या होता है जब हमारा सोर्स कोड कंपाइलर में लोड होता है, और साथ ही साथ हम एज एग्जाम्पल प्रोग्राम करके भी देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। फ्रेंड्स, आपने कई बार कोडिंग करते वक्त ये नोटिस तो ज़रूर करा होगा। अगर आपके ये माइंड में नहीं आ रहा है तो आप एक बार करके देखना। वाइल के अंदर फॉल्स की वैल्यू डालना, यानी फॉल्स डालना और प्रोग्राम को चलाना, तो एक एरर फ्लैग होगा, और ट्रू डालना तो प्रोग्राम चलेगा। और वही फॉल्स एक वेरिएबल के थ्रू डालना, यानी कि वाइल के अंदर हम सिर्फ ए डाल देंगे और ए के अंदर फॉल्स की वैल्यू होगी तो भी हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, जब भी हमारा सोर्स कोड, मैं अभी बता रहा हूं कि जब भी हमारा सोर्स कोड लोड होता है कंपाइलर में, तो कंपाइलर के अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे सब फेस होते हैं जिससे हमारा सारा सोर्स कोड हो के जाता है। सारे फेस की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, अलग अलग उसका वर्क है, और हर एक फेस अपना अलग अलग काम करता है। और ये बहुत ही झटके में होता है। जब हमारा कोड कंपाइल होता है तो उस दौरान ये सारे फेस से हमारा कोड होके गुजर जाता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे ये फेस क्या होता है। लेक्सिकल एनालिसिस जो पहला फेस है, उसके बाद दूसरा फेस हमारा है सिंटेक्स एनालिसिस, तीसरा फेस है सिमेंटिक एनालिसिस, चौथा हमारा है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, ये आई है, मैंने यहाँ आई लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। दूसरा है हमारा कोड ऑप्टिमाइज़र, तीसरा है हमारा कोड जनरेटर। ठीक है। तो हमारा कोड ये बहुत सारे फेस से होकर गुज़रता है, तब जाके हमें एक कंपाइलर हमें एक सारा कोड कंपाइल करके देता है और फिर हम उसको रन कराते हैं। जानते हैं कि कैसे ये होता है। फ्रेंड्स, जब भी अगर हम प्रोग्राम में एक वैल्यू लिखते हैं, सपोज एज अ एग्जांपल हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है कि मैंने एक स्टेटमेंट बनाया वाइल फॉल्स, जिसके ये एक मतलब कंट्रोल बनाया। मैंने एक प्रोग्राम लिखा और मैंने एक वाइल फॉल्स का कोड लिख दिया। उसके अंदर एक स्टेटमेंट मैंने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। तो जब भी हमारा ये सोर्स कोड कंपाइलर में लोड होता है, तो पहला हमारा सिंटेक्स एनालिसिस, ये फेस को उसे फेस करना होता है, यानी इस फेस में लोड होता है। इसका काम क्या है, ये सारे सोर्स कोड को छोटे छोटे टोकन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर आपको टोकन के बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने टोकन्स के बारे में भी जानकारी दी है, और अगर नहीं दी है तो मैं इन फ्यूचर इसके बारे में भी बनाने वाला हूँ, टोकन्स क्या होते हैं। पर आप इतना जानें कि इस बस फॉल्स और ट्रू को समझने के लिए एज अ हल्का सा इसके बारे में जानेंगे कि इसका वर्क क्या है। तो लेक्सिकल एनालिसिस इस छोटे छोटे कोड्स को टोकन्स में कन्वर्ट करता है। जब हमारा वाइल फॉल्स टोकन्स में कन्वर्ट हुआ तो कंपाइलर को ये बात पता होता है कि जो भी वाइल के अंदर फॉल्स होगा, यानी कि वाइल अगर फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा, तो फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि हम इस कोड को, यानी इस पार्ट को नहीं चलाएंगे, यानी कि हमें इसका एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, ये कंडीशन एग्जीक्यूट करने के काबिल नहीं है। तो जब एग्जीक्यूट कराना ही नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट कंपाइलर में है क्यों? कंपाइलर की एक क्वालिटी होती है कि वो अनयूज कोड को एज अ एरर के रूप में फ्लैग करता है कि यहाँ का जो कोड का हिस्सा है वो कंपाइलर उसे यूज़ नहीं करना चाहता, वो आउट ऑफ लॉजिक है, आउट ऑफ सिंटेक्स है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसका कोई आउटपुट आने वाला है नहीं, इस कोड को एग्जीक्यूट कराना ही नहीं है, तो फिर कंपाइल करने से फ़ायदा क्या? तो कंपाइलर इसके बिहेव पे इस चीज़ को कैच कर लेता है लेक्सिकल एनालिसिस में। ठीक है, तो जब भी हमारा ये प्रॉब्लम कैच होता है तो तुरंत एरर फ्लैग होता है कि ये कोड हमें चलाना ही नहीं है।
पर जैसे ही वाइल ट्रू कर देते हैं, अगर फॉल्स की जगह हम ट्रू लिखते हैं तो प्रोग्राम तो हमारा चलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रोग्राम चले। तो जिसकी वजह से ये बार बार कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा प्रोग्राम इन्फिनिटी चलता है। पर वाइल के अंदर अगर हम ए की वैल्यू डाल दें, ए लिख दें, और ए के अंदर मैंने फॉल्स को असाइन कर दिया है एज अ बुलियन वैल्यू, तब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होता है, पर हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलता है। आपने ऐसा नोटिस करा होगा ये क्यों होता है। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और साथ ही प्रोग्राम करके भी देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये पार्ट तो लेक्सिकल एनालिसिस इस पार्ट को तो हटा देता है और एज अ एरर देता है, क्योंकि पहले ही कैच होता है कि ये फॉल्स है। पर जब हम वाइल में ए की वैल्यू डाल देते हैं और ए में फॉल्स की वैल्यू है, तो जैसे लेक्सिकल एनालिसिस में हमारा कोड लोड हुआ तो सिंटेक्स बिल्कुल सही है, सिंटेक्स ये भी सही है, पर यहाँ इसको पता चल रहा है कि प्रोग्राम नहीं चलाना है। पर जब ए डालते हैं तो लेक्सिकल एनालिसिस को पता नहीं चला है कि हमें प्रोग्राम चलाना है कि नहीं, पर वो सिर्फ देखता है कि सिंटेक्स सही है, और यहाँ वैल्यू पता चल रहा है कि हाँ फॉल्स है, पर यहाँ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या करता है, वाइल ए स्टेटमेंट को टोकन में बदल देता है। उसके बाद फिर चेक करता है कि ए में वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। फिर यहाँ चेक करता है कि ए के अंदर वैल्यू फॉल्स है, तब उसको पता चलता है नहीं, अब तो मैंने टोकन में कन्वर्ट कर दिया है, तो प्रोग्राम को अब नॉर्मली और मजबूरन मुझे प्रोग्राम को तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम फॉल्स लिखते हैं वाइल के अंदर, तो हमारा प्रोग्राम पहले ही यहीं पकड़ में आ जाता है कि इसके अंदर तो वैल्यू फॉल्स है। यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि अंदर क्या है, वो हम बाद में चेक करेंगे। एक के अंदर ट्रू है कि फॉल्स है, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, जो भी है वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे फेस हैं। पर फॉल्स ऐसा वैल्यू है जो तुरंत पता चल रहा है, ये फ्लैग हो रहा है कि वाइल को कह रहा है कि प्रोग्राम नहीं चलाओ। ठीक है, तो इसलिए जब हम वाइल के अंदर ए की वैल्यू डालते हैं और ए के अंदर फॉल्स की वैल्यू डालते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, पर हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलता। पर हम फॉल्स डालते हैं तो फ़ौरन ही हमारा वो लेक्सिकल एनालिसिस इस कोड को लोड करता है और तुरंत ही एरर जनरेट करता है, जिससे कारण कंपाइलर इस चीज़ को एरर फ्लैग करता है हमें कंसोल पे। तो आइए हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग करके कि क्या इशू आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास बनाया हुआ है D10, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने मेन मेथड बनाया है, और वाइल में मैंने डाला है ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉल्स पे चलाएंगे कि हमारा स्टेटमेंट आखिर फॉल्स पे कैसा चलता है। तो आइए हम लिखते हैं कि स्टेटमेंट ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया हेलो वर्ल्ड, और मैंने कंट्रोल में डाल दिया फॉल्स की वैल्यू। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, जावा सी से हम इसको कंपाइल करते हैं। मैंने क्लास का नाम डाल दिया D10.java, और आप देख सकते हैं कि एरर एक फ्लैग हो रहा है। ठीक है, और वही हम ट्रू डाल के देखते हैं। फिर से हम कंपाइल करेंगे। मैंने डाला फॉल्स, और हम प्रोग्राम को चलाएंगे, कंपाइल करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो एरर आ रहा है अनरीचेबल स्टेटमेंट है। पहले वाला जो एरर था वो एक सिंटेक्स एरर था, मैंने स्पेलिंग में मिस कर दिया था। तो आप देख सकते हैं अनरीचेबल कोड आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अनरीचेबल कोड हमारे लिए आ रहा है, यानी कोड हमारा रीच नहीं कर पा रहा है। वो इशू है जो कि मैंने बताया था अभी इससे पहले कि क्यों हो रहा है। और वही हम ट्रू की वैल्यू अगर डालेंगे तब हमारा क्या होगा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। अगर हम इसको फिर हम चलाएंगे तो ये हमारा इन्फिनाइट लूप चल रहा है वाइल, है ना।
अब हम देखेंगे इसको बुलियन वैल्यू डाल के। बुलियन ए में हमने डाल दिया फॉल्स, ठीक है। और हम वाइल में ए की वैल्यू डालेंगे और कंपाइल कराएंगे। तो हम देख सकते हैं नीचे प्रोग्राम में हमारा देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, जबकि मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, system डॉट आउट डॉट println while loop not एग्जीक्यूटेड। ये एक स्टेटमेंट मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाला है, मुझे कैमरा ऊपर थोड़ा करने दीजिए। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक बुलियन वैल्यू डाला है, बुलियन वैल्यू ए में डाला है मैंने फॉल्स, और मैंने वाइल के अंदर ए पास करा दिया है। और हमारा मैंने इसको कंपाइल, अब हमें कंपाइल करना होगा। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको जावा-सी से कंपाइल कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई एरर नहीं है, वाइल लूप नॉट एग्जीक्यूटेड। तो होप आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही हम इस बुलियन वैल्यू की जगह को हम सिर्फ FALSC फॉल्स लिखते हैं, वाइल में डायरेक्टली अगर हम फॉल्स लिखते हैं, आपने प्रोग्राम देखा, मैंने वाइल्स में फॉल्स लिखा है, और अब हम इसको कंपाइल कराएंगे तो हमें एक एरर जनरेट होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप समझ गए ये क्या होता है। लेक्सिकल एनालिसिस और कंपाइलर के कई फेस होते हैं जिसके कारण ये एरर आता है। और अगर हम वाइल के अंदर कोई वेरिएबल के थ्रू अगर फॉल्स वैल्यू डालते हैं तो हमारा प्रोग्राम चलता है। तो ये एक कंपाइलर का फेस का काम है जो सारे कोड्स को टोकन में कन्वर्ट करता है, और जिसके कारण हमारा प्रोग्राम में ये एरर फ्लैग हुआ। सो होप यू उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि ये क्या एरर है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं फ्यूचर में। हैव अ नाइस डे।